जय हिंद बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। तो दोस्तों, हमने इससे पहले वाली क्लास में एक थ्योरम करी है जिसका नाम है रोलेस थ्योरम, है ना। रोलेस थ्योरम हमने बताई है कि रोलेस थ्योरम क्या होती है और उसमें कैसे कैसा केस होता है। ठीक है, टेंजेंट का क्या केस होता है। तो उसी के साथ साथ ना एक और थ्योरम आती है, आपकी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ही पार्ट है ये। इसका नाम है लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, और इसको मीन वैल्यू थ्योरम यानी एमवीटी भी कहते हैं कई बार। तो लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम कह लो या मीन वैल्यू थ्योरम कह लो, एक ही बात है। ठीक है। तो ये थ्योरम क्या अलग है रोलेस थ्योरम से, ये पढ़ने के लिए आपको रोलेस थ्योरम पहले पढ़नी पड़ेगी। यानी आपने पहले, इससे पहले ना रोलेस थ्योरम वाला चैप्टर जरूर देखा हो। अगर नहीं देखा होगा तो शायद यहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। जैसे कि मैंने बोला कि सारी की सारी हमारी क्लासेस जो होती हैं वो इंटरलिंक्ड है। इंटरलिंक्ड का मतलब ये होता है कि मैं इस तरीके से पढ़ाता हूँ कि पुराना आता होगा तो आपको दूसरा वाला आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं हम। ठीक है। लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम में हम करते क्या है, रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम पहले हम थोड़ा सा एक बार रिकॉल करवाते हैं। उसमें रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम ये होती है कि अगर आपके पास में दो एक्सिस हैं, सपोज करो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इसमें एक कर्व है जो एक पॉइंट से शुरू होकर उसी पॉइंट पे खत्म हो रहा है। मतलब उस पे ही उसकी फंक्शनल वैल्यू सेम आ रही है। मतलब जितनी यहाँ पे वैल्यू है, जैसे सपोज करो यहाँ पे 5 वैल्यू है तो यहाँ पे भी 5 ही आ रही है इसकी फंक्शन की। तो सपोज करो कोई ए पॉइंट है इसके लिए और बी पॉइंट के लिए फंक्शन की जो वैल्यू है एफ बी और एफ ए, ये दोनों बराबर है। अगर ऐसा है तो इस फंक्शन के कर्व में एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा जहां पे फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। ये होता है आपका कौन सी थ्योरम, रोलेस थ्योरम। तो ये कहता है कि अगर आपके पास में कोई कंटिन्यूअस कर्व है जो कि एक क्लोज इंटरवल में जो है वो ए बी में कंटिन्यूअस है, ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है, और एफ ए बराबर एफ बी आ रहा है, तो देयर शुड बी एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, है ना, सी इन ए बी, है ना, इन ए बी मतलब इन दोनों के बीच में होगा, सच दैट एफ डैश सी की जो वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। अब यहाँ पे एफ डैश सी जीरो होने का मतलब ये है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो हो जाती है। तो कभी भी अगर आपके पास में एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, इन दोनों पॉइंट के बीच में एक आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो एक ऐसे पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, तो होगा क्या, वो सी वाला जो पॉइंट होगा वो टेंजेंट जो हो जाएगा वो पैरेलल दे देगा एक्स एक्सिस के। ठीक है। और स्लोप पैरेलल होने के कारण जो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। अब कई बार अगर ऐसा होता है कि मान लेते हैं ये थ्योरम लगती कब है, रोलेस थ्योरम। रोलेस थ्योरम तब लगती है जब फंक्शनल वैल्यू सेम हो। फंक्शनल वैल्यू सेम होने का मतलब ये है कि अगर एक कर्व आपको दे रखा है, यहां से शुरू होकर इसी पॉइंट पे खत्म हो जा रहा है, यानी इतनी और इतनी जो हाइट है उसकी बराबर है ना। जितनी हाइट यहां से ले रहा है उतनी हाइट यहां से ले रहा है। सपोज करो ये 3 यूनिट की हाइट है तो ये भी 3 यूनिट की हाइट ले रहा होगा। ठीक है। तो अगर मान लेते हैं उसी हाइट पे शुरू होकर उसी हाइट पे खत्म हो जाता है तो उसमें टेंजेंट की स्लोप एक पॉइंट पे जरूर जीरो होगी, ये थ्योरम कहती है। अगर मान लेते हैं कभी ऐसा हो जाए कि वो एक पॉइंट से शुरू हो रहा है लेकिन वो दूसरे पॉइंट पे, सेम पॉइंट पे खत्म नहीं होता, मतलब वो यहाँ पे खत्म ना होकर यहाँ पे खत्म हो जाए कर्व, ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम किसी भी कर्व को अगर चाहें तो ऐसा बना सकते हैं कि उस पे वो शुरू होकर, एक पॉइंट से शुरू होकर दूसरे पॉइंट पे यहाँ पे खत्म हो जाए। तो इसमें, इस केस में क्या है, फंक्शनल वैल्यू अलग अलग हो सकती है ना। तो जैसे अगर ये ए पॉइंट है ना, और इसकी फंक्शनल वैल्यू क्या है, एफ ए है, और यहाँ पे हम क्या करें, कोई बी पॉइंट है सपोज करिए और इसकी फंक्शनल वैल्यू एफ बी है, तो ऐसा हो सकता है कि अब यहाँ पे मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट लूं तो वो पैरेलल ना आए, है ना। अगर मैं कहीं पे भी स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने की कोशिश करूं तो वो पैरेलल ना आए, ऐसा पॉसिबल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल ना आए। तो अगर मान लेते हैं आप कोई पॉइंट सी पर अब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना चाहते हो इस तरह के कर्व में जहां पे एफ ए और एफ बी बराबर नहीं है, तब आपको इस पॉइंट पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी एफ डैश सी निकलता है वो कैसे निकलता है, वो बताती है आपको मीन वैल्यू थ्योरम। तो मीन वैल्यू थ्योरम ये कहती है कि अगर आपके पास में एक कर्व है और y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, सपोज करो इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, इज अ फंक्शन, ये क्या है, एक फंक्शन है। मान लेते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, सच दैट हम ये मान के चलते हैं कि ये कुछ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है। सच दैट मैं ये मान के चलता हूं कि पहली प्रॉपर्टी ऐसे सेटिस्फाई करता है कि f जो है, एफ एक्स इज, है ना, कॉन्टिन्यूस इन, सपोज करो a कॉमा बी, क्लोज इंटरवल a कॉमा बी में वो क्या है, कॉन्टिन्यूस है। दूसरा क्या है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल,
ठीक है, इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। अब ये दोनों कंडीशन तो वही है, रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम वाली कंडीशन है ना। और थर्ड कंडीशन जो यहाँ पे होगी ना, एफ ए यानी फंक्शनल वैल्यू जो होगी फंक्शनल वैल्यू एफ बी के इक्वल नहीं होगी। तो रोलेस थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम में सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, रोलेस थ्योरम में क्या होता है, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम में ये दोनों इक्वल नहीं होते। तो ये कहता है देन देयर एग्जिस्ट पॉइंट, सपोज करिए सी बिलोंग्स टू, हम ले लेते हैं ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट, ठीक है, अगर आपको एफ डैश सी निकालना हो उस केस में तो वो होता है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल होता है। ये किसके इक्वल होता है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल होता है। जनरल डेफिनेशन होती है ये, ठीक है ना। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए की ये इक्वल होगा। जब भी आपको यहाँ पे निकालना होगा इस पॉइंट पे, या इस सपोज करो कहीं और पे टेंजेंट आप डाल रहे हो, ठीक है, अगर आपको वहां पे निकालना है तो आपको यही थ्योरम जो है वो इस तरीके से फॉलो करनी पड़ेगी। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? इसमें और उसमें क्या फर्क है? उसमें एफ डैश सी 0 हो जाता था, इसमें एफ डैश सी क्या होगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल होगा। तो यही कहती है रोलेस थ्योरम, सॉरी मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो जब भी आपके पास में मीन वैल्यू थ्योरम के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो आपको इस चीज पे फोकस करना है जनरली, ठीक है ना। इस पे आप फोकस करेंगे तो इसी फॉर्मूले से हम ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। तो आपको फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव करना आना चाहिए सबसे पहले, तो फिर एफ बी पता होना चाहिए, एफ ए पता होना चाहिए, ए और बी पता होना चाहिए। ए और बी वो इंटरवल के पहले इनिशियल यानी और फाइनल पॉइंट होंगे, ठीक है ना। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट होंगे ए और बी, और आपके एफ बी और एफ ए क्या होगी, दोनों की फंक्शनल वैल्यू होगी। मतलब फंक्शन में डाल के ए और बी क्या आंसर आ रहा है उसको फंक्शनल वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको, ताकि आपको समझ में आए। और इसके ऊपर आपको पूरा का पूरा चैप्टर मिल जाएगा। हमने बुक्स जो है वो दे रखी हैं आपको, ग्रुप में सारी की सारी बुक्स पढ़ी हैं। ठीक है, एप्लीकेशन में भी सारी की सारी बुक्स पढ़ी हैं, उसमें ये वाला चैप्टर है, उसके ऊपर क्वेश्चंस भी हैं काफी सारे। तो आप देख लेना, रोलेस और लैग्रांजेस के ऊपर कुछ क्वेश्चन तो हम क्लास में करवा देते हैं, कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको बुक में मिल जाएंगे, एप्लीकेशन में भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन समझाता हूँ मैं आपको। जैसे सबसे पहले जैसे ये क्वेश्चन है, आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा और एक इंटरवल दिया जाएगा ऑलवेज आपको ना, जिस इंटरवल में आपको वो मीन वैल्यू थ्योरम लगानी होगी, या उसके बेसिस पे आपको सी फाइंड करना होगा, या कुछ और चीजें फाइंड करनी होगी। ठीक है, जनरली जो ये इंटरवल होगा वो क्लोज इंटरवल होगा, क्योंकि फंक्शन जो होगा वो क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होगा, ठीक है ना। और जो x की वैल्यू होगी वो इसके बीच में ही लाई करेगी, मतलब इसके अंदर ही लाई करेगी। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, आपको जब भी आपको कोई भी फंक्शन दे रखा होगा तो आपको सबसे पहला काम होगा, आपको ना इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स दे रखा है, तो एफ डैश एक्स निकाल दो सबसे पहले। एक्स का होता है वन, वन बाई एक्स का होता है माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये करने के बाद में अब आपको क्या करना है, दूसरा काम, दूसरा काम ये करना है कि आपको एफ बी और एफ ए, एफ बी जिसको हम बोलते हैं यानी f, जो ये दूसरे वाले लिमिट है इसको b बोला जाता है, इसको बोला जाता है a। एफ बी और एफ ए यानी एफ थ्री, यानी थ्री प्लस वन बाय थ्री, और एफ ए मतलब यहाँ पे वन डाल देना आपको, ठीक है। तो एफ वन हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा वन प्लस वन बाय वन विच इज टू। ठीक है, तो ये दोनों निकाल लेने हैं। उसके बाद में आपको तीसरा काम करना है, b माइनस ए निकालना है, यानी थ्री माइनस वन निकालना है। थ्री माइनस वन कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर टू होता है। अब आपको क्या करना है, बाय मीन वैल्यू थ्योरम, है ना, मीन वैल्यू थ्योरम आपको सीधा थ्योरम याद रखना है कि एफ डैश सी जो होता है ना, वो क्या होता है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल होता है। तो ये सारी की सारी वैल्यूज उठा के यहाँ पे रख देनी है। जो एफ डैश सी है इसका मतलब ये है कि ये जो एफ डैश एक्स आया ना, यहाँ पे एक्स की जगह पे आपको सी सब्सटीट्यूट करना है। ठीक है, तो मतलब जैसे अगर मैं एफ डैश सी निकालूंगा तो यहाँ पे वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर ना लिखकर मैं एक्स की जगह पे सी स्क्वायर लिखूंगा, तो ये हो जाएगा वन माइनस वन अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ बी का मतलब थ्री प्लस वन बाई थ्री, माइनस एफ ए मतलब टू, अपॉन बी माइनस ए अपॉन में टू। ठीक है, अब देखो थ्री में से टू माइनस करेंगे, वन मिलेगा, तो वन प्लस वन बाय थ्री अपॉन में टू हो जाएगा, विच इज थ्री वन जा थ्री, फोर प्लस मतलब फोर बाय थ्री अपॉन में टू हो जाएगा। इसको इसको कट कर दो तो ये हो गया टू बाय थ्री के इक्वल। तो वन माइनस वन अपॉन सी स्क्वायर टू बाय थ्री के इक्वल आ रहा है। अब आप क्या करो, इसको इधर शिफ्ट कर लो, इसको इधर शिफ्ट कर लो, तो वन माइनस टू अपॉन थ्री इज इक्वल टू वन अपॉन सी स्क्वायर आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, थ्री वन जा थ्री माइनस टू, तो वन बाय थ्री इज इक्वल टू वन अपॉन सी स्क्वायर आ जाएगा। तो सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है
3। तो c की वैल्यू आती है प्लस माइनस में रूट। अब मेरा क्वेश्चन ये आता है कि प्लस माइनस रूट 3 आया है, यहाँ पे दोनों आंसर है, प्लस का रूट 3 भी है, माइनस का भी रूट 3 है, हमको कौन सा लेना है? तो c की वैल्यू वो लोगे जो इस इंटरवल के अंदर आ रही होगी, क्योंकि मैंने बोला कि आपको जनरली जो पॉइंट मिलेगा वो इंटरवल के अंदर मिलेगा। तो कौन सा अंदर आएगा? तो आप बोलेंगे सर रूट 3 अंदर आएगा सर 1 और 3 के, है ना, 1 और 3 के बीच में रूट 3 आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से केवीएस पीजीटी 2023 का क्वेश्चन था, ये हलवा क्वेश्चन होता है, मतलब बहुत ही इजी सा क्वेश्चन होता है, आपको बस थ्योरम याद रखनी है, लगाओगे आंसर खुद निकल के आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपको कहीं पे भी डाउट होगा तो मैं 2-3 क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, 2-3 से ज्यादा करवाऊंगा वैसे मैं, है ना, वो क्वेश्चन करवा के मैं आपको पूरे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा, और देखेंगे इसमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के भी क्वेश्चन उठा लेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन है, ये हमारा आया है यूकेपीएससी लेक्चरर मेंस में आया है 2020 में। क्वेश्चन में ये बोल रखा है, लेट एफ बी अ फंक्शन, लेट द फंक्शन बी डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स इफ f1 is equals to -2, f dash x is greater than equals to 2 for all x belongs to 1,6, then f6 greater than equals to 6 होगा, या f6 less than 6 होगा, या f6 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 होगा, या f6 लेस देन 8 होगा, ये आपसे पूछ रखा है। अब ये एक्चुअल में जो ये क्वेश्चन है, ये कौन सा थ्योरम लग के होगा? पहले तो आपको ये सोचना है कि आपको ये बोला गया है कि एक फंक्शन है डिफरेंशिएबल है फॉर ऑल एक्स। तो अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी होता है, याद रखिएगा, है ना। और एक इंटरवल में डिफरेंशिएबल है ये, है ना, एक इंटरवल में डिफरेंशिएबल है 1,6 में, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, और 1,6 क्लोज इंटरवल में वो कॉन्टिन्यूअस होगा, इसका मतलब। तो अगर ऐसा कभी भी दे रखा होता है और आपको फंक्शन की वैल्यू दे रखी है, तो इसमें मीन वैल्यू थ्योरम लग सकती है, अगर उसका डेरिवेटिव भी दे रखा है आपको तो आपको क्या करना है? मीन वैल्यू थ्योरम का यूज करना है, ठीक है। मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है? बाय एमवीटी, है ना, मीन वैल्यू थ्योरम। हमको ये पता है कि एफ डेस सी जो होता है वो किसके इक्वल होता है? वो होता है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? बी माइनस ए के इक्वल होता है। तो एफ बी कितना हो जाएगा? एफ बी का मतलब ये होता है कि ये वाला डाल के क्या आता है, तो ये हो गया एफ सिक्स, है ना, और एफ ए का मतलब ये होता है एफ वन, ठीक है, मतलब पहली वाली लिमिट, ठीक है, अपॉन बी माइनस ए का मतलब होता है 6 - 1, ठीक है। ये आपको करना है। एफ डेस सी का मतलब ये होता है कि फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, वो अभी थोड़ी देर में करते हैं हम, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा वो थोड़ी देर में करते हैं हम। तो ये बोल रखा है फर्स्ट डेरिवेटिव 2 से बड़ा या उसके बराबर हो सकता है। हम चाहें तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल डाल सकते हैं, और यहाँ पे 2 भी लिख सकते हैं, अगर मैं यहीं पे इसी लाइन में लिखना चाहूँ। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये देखो 6 - 1 5 हो गया, उधर शिफ्ट करेंगे 5 2 10 हो जाएगा, तो 10 ग्रेटर देन इक्वल टू f6 हो जाएगा, माइनस f1 हो जाएगा, ठीक है। क्या ये बात सही है? इसको इधर शिफ्ट कर सकते हैं हम। इनइक्वालिटी में ऐसे शिफ्ट नहीं करते, मुझे पता है, ठीक है, लेकिन फॉर एन इंस्टेंट, है ना, हम ये ऐसा कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हमको ये पता है नेगेटिव सिंबल नहीं है तो लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, है ना, ऐसे कर सकते हैं। तो 10 इज लेस देन इक्वल टू f6 माइनस f1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? तो आप बोलेंगे सर -2, माइनस माइनस +2, प्लस को उधर लेके जाओ, माइनस का 2 बन गया, तो 10 - 2 इज लेस देन इक्वल टू f6। तो इसका मतलब ये f6 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है 8। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है? ये वाला हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये दिखने में मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन नहीं है ना, लेकिन आपको पहचानना होता है। फिर ऐसे कभी भी क्वेश्चन आएंगे तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव करने नहीं बैठोगे, आपको पहले देखना है क्या क्या दे रखा है ना। ऐसा नहीं कि ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है सिर्फ, तो डिफरेंशिएशन का ही एक रूप है ना ये मीन वैल्यू थ्योरम जो है, उसी की तो एप्लीकेशन है। तो उसमें हम इसको भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें रोलेस थ्योरम क्यों नहीं यूज होगी? क्योंकि उसने ये नहीं बोला है कि फंक्शन का जो अपर लिमिट है और लोअर लिमिट है वो दोनों सेम है, मतलब उस पे जो फंक्शनल वैल्यू है वो दोनों सेम है। अगर ऐसा बोल देता तो हम इसमें रोलेस थ्योरम लगाते, नहीं बोला है तो हमने मीन वैल्यू थ्योरम लगा के इसको सॉल्व करा है। चलिए फिर एक और क्वेश्चन दे देते हैं आपको। जैसे अब ये वाले क्वेश्चन में हम करेंगे क्या, देखो जरा मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट रुको। अब हम आपको क्या करेंगे, कुछ ना कुछ टाइम देंगे, ठीक है ना, जैसे कुछ सेकंड्स दे देते हैं सॉल्व करने के लिए, कुछ सेकंड आपको देंगे, जैसे कि हम हर बार अपनी क्लासेस में करते हैं। उन सेकंड में जो है आपको ना अपना आंसर निकालना होगा, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन आपको दे रखा है, फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x+1 डिफाइंड ऑन द इंटरवल 0,2, द पॉइंट एट विच द डेरिवेटिव सेटिस्फाइज मीन वैल्यू थ्योरम इज, आपको ये बोल रखा है, ठीक है। तो मीन वैल्यू थ्योरम आप देख पा रहे होंगे, अच्छा चैप्टर है, और इससे क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं। आपको एक इंटरवल देना जरूरी है, इंटरवल तो वो देंगे ही देंगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है।
तो आपको ये बताना है वो पॉइंट क्या होगा जहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई करती है। जब भी पॉइंट पूछा जाता है तो इसका मतलब सी पूछा जा रहा है आपसे कि सी की वैल्यू बता दो आपको, ठीक है ना। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ए ऑप्शन है √3, बी ऑप्शन दे रखा है √2 - 1, सी ऑप्शन दे रखा है √3 - 1 और डी ऑप्शन दे रखा है 1। आपसे पूछा गया है कि इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा। करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एफ डैश एक्स निकालना है, यानी इसका एक फर्स्ट डेरिवेटिव जरूर निकालना है। तो 1/x का होता है -1/x² तो x+1 का इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा काम रहेगा आपको b - a निकालना है। b - a निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस करना है, यानी 2 - 0 करेंगे आप 2 आ जाएगा। फिर fb निकालना है। fb का मतलब क्या होता है, f2 निकालना है आपको, ठीक है। f2 का मतलब ये होता है 1 जहां पे x है वहां पे 2 रख दो तो 1/3 हो जाएगा। फिर fa निकालना होता है ना। तो fa का मतलब होता है f0 निकालना है आपको। ये कितना हो जाएगा 1/0 + 1। ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि f' जो होता है वो fb - fa अपॉन b - a के इक्वल होता है। और अगर आप इसको मतलब जल्दी कर पाते हो तो वो और ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो जितना जल्दी करोगे उतना बढ़िया रहेगा। तो -1/x की जगह पे c डालो तो c+1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू fb यानी 1/3 -fa 1/b - a 2 इसके इक्वल होगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं हम। तो ये हो गया -1/c+1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया, देखो 1/3 -1 हो जाता है माइनस का 2/3, ठीक है, अपॉन में 2, इससे ये कट करो 1, ठीक है, माइनस से माइनस कट कर लो। तो 1/c+1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 1/3 के। तो c+1 होल स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, 3 के इक्वल आ रहा है। तो c+1 किसके इक्वल आएगा, √3 के इक्वल आएगा, है ना। स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √3। तो c की वैल्यू कितनी हो गई √3 - 1। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया। तो सी का आंसर ऑप्शन नंबर सी निकला, है ना। हल हुआ लगा तो क्वेश्चन कैसा था ये, क्वेश्चन टफ है? नहीं भाई साहब, बिल्कुल भी टफ नहीं है। क्वेश्चन इजी है, बट आपको करना आता है या नहीं आता उसके अकॉर्डिंग होता है। देखो, है ना, हर चीज अगर आपको आती है तो वो इजी है, नहीं आती तो वो टफ है। बस इतना ही होता है फर्क इजी और टफ का, बाकी कुछ नहीं है। समझ में आ गया। चलो इसको नोट कर लो आप। एंड एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। ये 2021 में पूछा गया था, ठीक है, यूपीपीएससी में। क्वेश्चन में बोल रखा है अप्लाइंग लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम टू द फंक्शन f(x) = x - 1 x - 2 इन द इंटरवल 0, 1 द वैल्यू ऑफ c ऑब्टेन्ड एज। c की वैल्यू क्या होगी, 1/2 1/3 1/4 या 1/5। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, कितनी जल्दी आप बना लोगे। सही आंसर देना, आप गलत मत देना, ट्राई करो कि इसका आंसर सही निकले आपसे, ठीक है ना, सही आंसर। चलो स्टार्ट करेंगे अब। कितना टाइम चाहिए, 45 सेकेंड बहुत है। चलो 60 सेकेंड्स, 60 सेकेंड बनाओ इसका आंसर, ठीक है ना। मैं तब तक क्या करता हूँ, मैं f(x) को थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। f(x) है क्या एक्चुअल में, ये है x - 1 x - 2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, खोल लेते हैं। तो x इंटू एक्स x² हो जाता है, -1 - 2 -3x हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो जब आप इसको खोलोगे तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद में ऐसी कुछ इक्वेशन बनेगी। कैसे बनाते हैं, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं फिर इससे करते हैं। तो x² -2x बनेगा, फिर उसको इससे करते हैं -x बनेगा, -1 +2 बनेगा, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ इस तरीके से इक्वेशन आपको देखने को मिलेगी। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे आप सबसे पहले, है ना। तो 2x हो जाएगा x² का और ये 3 हो जाएगा। और इसमें f' की वैल्यू आपको पता है कि यहाँ पे 3 मतलब 2c - 3 ऐसे कुछ बन जाएगी। अब आपको क्या करना है, b - a निकालना है। उसके लिए इंटरवल देखो, 1 में से 0 माइनस करो, fb निकालो। fb की वैल्यू मतलब f1, ठीक है। और अगर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो सीधा फॉर्मूले में डाल देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। f1 का मतलब ये होता है 1 - 1, है ना, 1 - 2। तो 1 - 1 तो 0 होता है, तो ये 0 आ जाएगा, है ना। फिर आप क्या करो, f0 निकालो। तो 0 - 1 ऐसे 0 - 1 बनेगा, 0 - 2 बनेगा। तो 0 - 1 होता है -1, 0 - 2 होता है -2। तो -1 - 2 कितना हो जाता है मल्टीप्लाई करके, 2 हो जाता है। तो 2 1 सा 2 हो गया इसका। तो f' की जो वैल्यू हो गई वो हो गई fb - fa अपॉन b - a, ठीक है। तो ये हो गया क्या, f' हो गया 2c - 3 इज इक्वल टू fb। fb का मतलब है 0 माइनस fa यानी 2 अपॉन 1, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। तो 2c - 3 की वैल्यू कितनी आ रही है, -2 के इक्वल। इसको इधर ले जा लो तो 2c इज इक्वल टू हो गया -2 + 3। तो 2c इज इक्वल टू हो गया 1। तो c की वैल्यू कितनी हो गई, लो मुन्ना और मुन्नी, दोनों का आंसर कितना आ रहा है, 1/2
2 आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अगर आपका ए आया है तो इसका करेक्ट आंसर है, अदरवाइज इनकरेक्ट है। समझे? अरे समझे कि नहीं? गुड, बहुत अच्छे, आपका दिमाग बहुत तेज है, समझदार तो हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। एक ये क्वेश्चन पूछा गया है केवीएस पीजीटी 2022 में, है ना। 2022 जाना पहचाना सा साल है ना। तो कोविड जाने के बाद जो है पहले केवीएस के एग्जाम आए थे, जब बहुत सारे बच्चों की जो है जॉब लगी थी। उसके बाद में दूसरे केवीएस के जो एग्जाम है उसमें बहुत कम बच्चों की जॉब लगी है, देखें या लगेगी। ठीक है, तो आप हो में या नहीं हो। एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन में बोला गया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x। ऐसा एक फंक्शन है, ये लैग्रांजेस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है -1,4 इंटरवल में। तो बताओ c की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, बनानी है आपको, तो बताओ क्या करना चाहिए सबसे पहले। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो। एक्स क्यूब का होता है 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का होता है 2x माइनस 6x का होता है 6। तो ये 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है इसका। अब आप क्या करो, यहाँ पे c रख दो, तो 3c स्क्वायर प्लस 2c माइनस 6 हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अभी बाद में सॉल्व करेंगे इसको। क्लियर? अब अगर आपको डायरेक्ट सब कुछ निकालने आ गया है तो मैं एफ टेस्ट सी का वैल्यू सीधा सीधा यहाँ पे डाल दूं क्या, एफ बी माइनस एफ ए अपन बी माइनस ए। समझ में आ गया आपको बी माइनस ए कैसे निकालते हैं, बाकी चीजें कैसे निकालते हैं। तो मैं सीधा सीधा कर दूं 3c स्क्वायर प्लस 2c माइनस 6 एफ बी का मतलब ये होता है ये जो सेकंड वाली लिमिट है उसको यहाँ पे डालना है। तो 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 6 गुणा 4, 64 16 24। ठीक है, पहले क्या करो, इन दोनों को माइनस कर दो और जो आंसर आता है उसको प्लस कर देंगे 16 में, है ना। तो कितना बनना चाहिए भाई साहब, ये 56 बनना चाहिए मेरे हिसाब से ना, 56। सही है, सही कर रहा हूं मैं, 56। तो 56 हो गए। माइनस एफ ए का मतलब होता है -1 डाल दो, -1 का क्यूब -1, ये +1 कट हो जाएगा, प्लस का 6 आ रहा है। ठीक है, फिर बी माइनस है तो 4 माइनस -1 5 हो जाता है। ठीक है, ये कुछ मिल रहा है हमारे को। 50 बन रहा है, 50 को 5 से डिवाइड करोगे तो 10 हो जाता है। ठीक है, तो 3c स्क्वायर प्लस 2c माइनस 6 10 के बराबर आ रहा है, इसको इधर शिफ्ट कर लो और ठीक है, तो ये 16 हो जाएगा। 3c स्क्वायर प्लस 2c माइनस 16 बराबर 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, यहाँ से c की वैल्यू निकलेगी हमारे पास में, जो यहाँ पे सेटिस्फाई करेगी वो हमारा आंसर। तो 16 3 48 होते हैं, 48 के ऐसे फैक्टर करने की 2 आ जाए, क्या हो सकता है, 8 6 48 होते हैं शायद। 3c स्क्वायर प्लस 8c माइनस 6c माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, पहले से में आ रहा है c कॉमन, तो 3c प्लस 8 आ रहा है। दूसरे में से माइनस का 2 कॉमन निकाल लो, 3c प्लस 8 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो c माइनस 2 3c प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो c की दो वैल्यू आएंगी, एक तो प्लस का 2 आएगा, एक आएगा माइनस का 8/3। ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो c की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, इस इंटरवल के अंदर आना चाहिए ना, तो 2 जो है वो बिलोंग कर रहा है -1,4 को, है ना। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका बी निकला तो बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। नहीं निकला तो देखो क्या गड़बड़ कर दी आपने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। अब समझ में आ रहा है ना आपको कि कैसे कर रहे हैं, है ना। ये जेआईसी लेक्चरर में पूछा गया था 2015 में। जेआईसी लेक्चरर में क्वेश्चन टफ नहीं पूछा, उन्होंने कैलकुलेशन ज्यादा दे दी है। एक्चुअल में ए और बी जो है वो इन्होंने रेशो में दे दिए। क्वेश्चन टफ नहीं है, कैलकुलेशन टफ है ना। तो क्वेश्चन तो वही है लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का, बस उसमें थोड़ा बहुत फर्क कर दिया है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर बनाने की कोशिश करिएगा, सही आंसर अगर आपसे निकल जाए तो। क्वेश्चन में बोल रखा है कि एफ बी माइनस एफ अपन बी माइनस, फॉर्मुला भी लिख के दे रखा है, एफ सी के इक्वल होता है, एफ एक्स ये दे रखा है, ए ये दे रखा है, बी दे रखा है, ये सॉल्व करके बताओ कि सी की वैल्यू क्या होगी। तो कोई बात नहीं, फर्स्ट डेरिवेटिव करो। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है इसका, तो 2x हो जाता है, 3x का हो जाता है 3 हो जाता है। इसमें c की वैल्यू इस तरीके से निकालेंगे, पहले एफ सी निकालेंगे, 2c माइनस 3 हो रहा है। फिर हम एफ सी का फॉर्मूला डाल देंगे, एफ सी क्या है, एफ बी माइनस एफ ए, है ना, अपॉन में बी माइनस ए के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, 2c माइनस 3 को एफ बी का मतलब होता है फंक्शन में बी की जगह पे, मतलब फंक्शन में एक्स की जगह पे 13/7 डालेंगे। 13/7 का स्क्वायर -3 गुणा 13/7 माइनस का 1। इसको सॉल्व करना पड़ेगा भाई साहब, है ना। और 13 का स्क्वायर होता है 169, 7 का होता है 49। उसके बाद में एलसीएम भी लेना है हमारे पास का ना, तो कोई बात नहीं कर लेते हैं चलो। तो ये हो गया
169 बाय 49, 13 39, 39 बाय 7 माइनस 1, एलसीएम लेंगे तो 49 आ जाएगा। 169 तो ऐसे रहेगा, 7 से 2 इंचेस, 9 से 63, 3 है ना, 6 आ गया, और 7 या 21, 21 और 6 25 होते हैं, नहीं 21 और 6 27 होते हैं, तो 273 माइनस 49 ऐसा कुछ बन रहा है। ओके ठीक है, 4973, पहले 4969 को माइनस करो 120 हो जाता है, 273 में से 120 माइनस करोगे तो माइनस 153 डिवाइडेड बाय 49, माइनस में आ रहा है ये तो, चलो कोई बात नहीं, माइनस 153 डिवाइडेड बाय 49 ये लिख दूँ। एफ ए की वैल्यू देखते हैं ये क्या आएगी, तो अब रखना है मेरे को माइनस का 11/7, तो 11/7 का स्क्वायर 1/121/49 माइनस 3, 11 या 33, 33/7 माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, 49 ये आ गया, 121 ये आ गया, 7 से इसको करेंगे 7 या 21 हो जाता है, और ये बनेगा कितना, 7 या 21, 22 23, 231 बनेगा शायद, माइनस का 49 ऐसा कुछ आ रहा है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी वैसा, 231 में से 121 माइनस करो, है ना, 121 231 में से माइनस कर लो, 0 आ गया, और ये आ गया 1 आ गया, ये आ गया 1, इसमें 49 ऐड करना पड़ेगा, है ना, तो 9 5 159 आ रहा है, 159 कुछ अजीब सा ही लग रहा है वैसे। चलो, एक गड़बड़ तो हमारे से हुई है कि यहाँ पे प्लस का आना चाहिए था, क्योंकि माइनस का 11/7 है, तो उसको ऐड करना चाहिए मुझे, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं। रुक जाओ, दोबारा से करते हैं इसको, ठीक है, और इसको भी मैं एक बार देख लेता हूँ, 7 इंटू 33 सेम है, सही है नहीं है, 7 या 21 होते हैं, 7 या 21 होते हैं, 22 23 हो जाते हैं, ठीक है, ये तो ठीक है। चलो स्टार्ट करके देखते हैं दोबारा से, तो ये 2 आ गया, ये 5 आ गया, ये कितना आएगा, 3 आएगा, इसमें 49 माइनस करो, तो 3 आएगा यहाँ पे, ये 4 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 303 आ रहा है ये, और प्लस का आ रहा है, माइनस का नहीं आ रहा, ये आ रहा है प्लस का 303/49 है ना, 303/49। अब b माइनस ए भी निकालना है, तो 13/7 माइनस माइनस प्लस हो जाता है 11/7, और ये तो 4 हो गया, 24 हो गया, 24/7 आ रहा है। ओ भाई साहब, चलो 49 ये है, ऊपर वाला देखो जरा, ऊपर वाला हो जाएगा 6 ये हो गया, 5 ये हो गया, 4 ये हो गया, 456 हो रहा है, माइनस ये रहा 24 है, 7 है, इससे काट दो इसको, 7 जा तो ये कट हो रहा है पहले तो, ओके, और क्या कट हो रहा है, 7 से ही कट होता है, 7 6 42 नहीं कट हो रहा, कुछ कट भी हो रहा है इसमें, बस यही हो रहा है, इतना ही हो रहा है, ठीक है, तो -456 लिख दो, 7 इंटू 24 कर दो, ठीक है। चलो, ये कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बाकी इसमें देखो ऐसा कुछ टफ नहीं है, सच में टफ नहीं है वो, आप टफ मैं तब बोलूंगा जब मेरा आंसर गलत आ जाएगा ठीक है, अभी टफ नहीं है जब तक मेरा आंसर नहीं निकला है, ठीक है, तो 7 चौक 28, ठीक है, और 168 ये बन गया, है ना, 7 दूनी 14 15 16 इसको इधर लेके चले जाओ, तो 2c इज इक्वल टू हो गया माइनस का 456 डिवाइडेड बाय 168 प्लस 3, हाय हाय कितना मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, ठीक है भाई। चलो 168 को 3 से मल्टीप्लाई करो, आज मेरी पूरी कैलकुलेशन चेक होगी, है ना, 8 तिया 24, 6 तिया 12, 6 तिया 18, 18 19 20, 2 3 एकम 3 2 5, 504 आ रहा है, 504 में से 456 माइनस कर लो, डायरेक्ट कर लो, ठीक है, तो 6 14 है ना, 14 बनेगा ना, तो 14 में से 6 गया तो 8, और ये हो गया 10, 10 नहीं 9, 9 हो गया, तो 9 में से 5 गया 4, 48 आ रहा है ये तो, 48 डिवाइडेड बाय 168 ऐसा कुछ मिल रहा है, 2c, 24 से तो कट हो जाएगा, 24 से 7 बारी में कट होगा, 24 से 2 बारी में कट होगा, 2 से ये कट कर दो 2, तो c की वैल्यू आ रही है 1/7। हाँ तो क्वेश्चन टफ नहीं है, क्योंकि मेरे से सॉल्व हो गया अगर मेरे से सॉल्व हो गया तो आप तो कर ही लोगे फिर, है ना, आप मुझसे ज्यादा समझदार हो, है ना, तो ये हो गया, बढ़िया है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ये निकला था तुम्हारा,
गुड गुड गुड, बहुत अच्छी मैथ्स है तुम्हारी, मेरे से ज्यादा अच्छी मैथ्स है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो ये टॉपिक खत्म करते हैं, वीडियो खत्म करते हैं और एक होमवर्क में देते हैं आपको क्वेश्चन। ये लो, कर लेना इसको, जीआईसी में आया है 2021 में, अच्छा क्वेश्चन है। और आज के लिए हम इतना ही कहेंगे आपको कि शुभ रात्रि, शब्बा केयर, बाय बाय, जो आपको अच्छा लगे वो रख लो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके पास में। और इस क्वेश्चन को, ये जो टॉपिक है ना, इसमें टॉपिक आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये मेरे को बता देना, ठीक है? अगर नहीं समझ में आ रहे तो भी बता देना मेरे को, ठीक है ना? ताकि मैं अपना पेस उसी हिसाब से मतलब एडजस्ट करूंगा। कई बार ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, वो हर टीचर को लगता है लेकिन वो होता नहीं ना। तो मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ या मैं बुरा पढ़ा रहा हूँ वो मुझे पता होना चाहिए, ठीक है? ज्यादा बुरा मत बोलना अगर बुरा पढ़ा रहा हूँ तो। लेकिन अगर समझ में नहीं आ रहा तो मेरे को जरूर बता देना, ठीक है ना? चलो आज के लिए इतना कह लेते हैं, मिलते हैं आपसे।